जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। देखो आज हम इस तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखो घात लगी हुई है, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर ब्रैकेट है, तो इसे हम किस तरीके से हल करेंगे। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस तीन चीज़ें यदि आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही शानदार तरीके से लगा सकते हैं। तो देखो इसमें पहली चीज़ क्या है, जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास यदि भाग दिया होगा, कहीं भाग दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है, प्लस है या माइनस है, तो सबसे पहले हम भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस को हल करेंगे। इसी तरीके से देखो यदि हमारे पास ब्रैकेट दिया हुआ है तो एक इस तरह की लाइन होती है जिसे हम रेखा कोष्ठक कहते हैं, तो उसे हल करेंगे। उसके बाद हम छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और उसके बाद बड़ा कोष्ठक, इसे हम हल करेंगे। ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये बोर्ड मास नियम होता है। तो यदि इन्हीं में कहीं पर एक इस तरह के कुछ दिए हैं, जैसे ब्रैकेट यहाँ माइनस है, तो इसे हम हल कर लेंगे। यहाँ पर देखो गुणा है, यहाँ पर हमारे पास माइनस चिन्ह है, वो गलती से हट गया है। यहाँ पर माइनस है तो देखो यहाँ घटाएंगे नहीं, पहले हमें गुणा करनी होती है। और देखो एक चीज़ और आप लोगों को जाननी चाहिए जिससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखो क्या है, जैसे कहीं पर हमें प्लस गुणे प्लस दिया हो तो वो तो देखो प्लस रहता है, आपको पता है। और यदि कहीं पर दिया हो माइनस गुणे माइनस तो वो प्लस हो जाता है, बस इतना पता होना चाहिए। और इसमें एक दो चीज़ें और हैं, जैसे देखो माइनस गुणे प्लस है तो क्या होगा, यदि प्लस गुणे माइनस है तो क्या होगा, तो ये दोनों माइनस हो जाते हैं। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को इसमें बता दूं कि देखो यदि समान चिन्ह है, चिन्ह समान है, देखो प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस माइनस यानी देखो ये दोनों समान चिन्ह है तो प्लस रहेगा। यदि विपरीत चिन्ह का मतलब देखो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इन दोनों की गुणा हुई तो माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, चिन्ह विपरीत तो माइनस आएगा। बस इतना ध्यान रखना है और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल शानदार तरीके से क्वेश्चन लग जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना होता है। तो यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसे हम किस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखो हमारा दूसरा स्टेप लिख गया यहाँ पर गलती से, तो देखो इसे हम किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है देखो 4 की घात 3, इसमें मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन बताऊंगा। 4 की घात 3 माइनस 3 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस 2 की घात 4 और 2 गुणे 6 - 4, तो इसे कैसे लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात हमें इस गुणा को हल करना होगा। पहले हम गुणा हल करेंगे, इसमें भाग तो है नहीं। देखो किस तरीके से हल होगा, बराबर 4 का क्यूब, तो हमें 4 का क्यूब कितना होता है उसे लिखना है। तो 4 का क्यूब होता है 64। कैसे 64 हो जाएगा, देखो 4 × 4 × 4, तो देखो 4 × 4 = 16 और 16 × कितना हो जाएगा 64, तो 64 हो गया। माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे। अब 3 लिखेंगे और गुणे 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 25 होता है, तो 25 लिखेंगे। पहले स्क्वायर हम यहाँ पर खोल लेते हैं, प्लस 2 की घात 4 का मान कितना होता है तो 16 होता है। कैसे, देखो 2 × 2 × 2 × 2 यानी घात जो लगी हुई इसका मतलब है यहाँ पर 2 4 बार लिखा हुआ। देखो गुणा में आपको पता है घातें जुड़ती हैं, देखो 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात, 1 2 3 4, वही तो देखो यहाँ पर हमने सिर्फ खोल कर लिखा है। देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बीच में गुणा तो गुणा, 4 × 16, देखो 16 आ गया। अब देखो नीचे यहाँ पर बटे में क्या करते हैं, तो देखो 2 लिखा हुआ है, गुणा लगा हुआ है, लगा लेंगे। यहाँ पर अब हमें इस छोटा कोष्ठक को हल करना होगा। देखो इसे हल करेंगे हम यहाँ पर, तो देखो 6 - 4 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसे देखो हम यहाँ पर लगाते हैं, देखो बराबर 64 लिखा है तो 64 हम यहाँ पर लिख लेंगे, 64 को यहाँ पर देखो लिख लेंगे। अब माइनस लगा है, यहाँ पर प्लस है, जो 25 है वो प्लस का है, जो 3 है वो माइनस का है और बीच में गुणा है तो ये प्लस का है। यहाँ पर जो 25 है वो प्लस का दिया हुआ है, तो माइनस गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस क्या होता है माइनस। देखो विपरीत चिन्ह, दोनों चिन्ह विपरीत है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस। और 25 त्याई कितना होता है 75, देखो 3 पचे 15 का 5 हो जाएगा, हाँ से लगा हमारे पास 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो 7 लिखा हमने। प्लस 16 लगा तो प्लस 16 लिखेंगे, लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बटे में देखो 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, हमारे पास कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि देखो जोड़ का निशान पहले है, तो इन नियमों का ही पालन करके हम इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं, यदि सही तरीके से हमें सही इन क्वेश्चनों को लगाना है तो। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना।
अब इसे देखो यहाँ पर जोड़ते हैं, तो देखो 4 और 6 10, 10 का यहाँ पर 0 आ जाएगा, 10 का 0 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 10 का देखो 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब 0 हो गया, 1 और यहाँ पर 6 7 और 1 हासिल हमारा कितना हो जाएगा 8, तो 8 हो गया। अब -75 लिखा है तो -75 लिखेंगे हम यहाँ पर, और बटे में देखो हमें कितना लिखना है 4 लिखना है, बटे में 4 लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पर घटाएंगे, अब देखो 80 से 75 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 80 से देखो यहाँ पर 75 गया तो बचा हमारे पास 5 और बटे में कितना है 4, ये हमारा आंसर हो गया। या हम इसे भाग दे सकते हैं, देखो भाग किस तरीके से देंगे, तो देखो 4 से भाग देना हमें 5 को, तो 5 को भाग देंगे तो देखो ये एक बार में जाएगा, तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4, कितना यहाँ पर कितना बचा 1, तो 1 बच गया हमारे पास। अब यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, देखो 4 एकम 4 और 1 5, तो 5/4 लिख जाएगा, 1 सही 1/4। और यहाँ पर ये दशमलव बढ़ा के आप इसे लगाना चाहो तो देखो यहाँ पर दशमलव बढ़ाया हमने, 1 0 बढ़ा लिया, 2 चौके 4, देखो यहाँ पर कितना है 10, तो 4 दूनी कितना होता है 8, तो 2 बार में 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब घटाएंगे यहाँ पर तो कितना बचेगा हमारे पास 2 और 1 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि हमने दशमलव लगा रखा है, 4 पंचे कितना हो जाता है 20, तो 20 से 20 गया तो कुछ नहीं, कितना आ जाएगा 1.5, या हम आंसर लिख सकते हैं बराबर 1.25, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर देखो हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगा जिससे आप लोगों को करना है। तो देखो अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन आपको लगाना है, 10 गुणे 3 का स्क्वायर -5 और यहाँ पर बटे में हमारा है 5 और -6। इस क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ पर लगाना है और इसका आंसर जो वो है कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।